ताकि थोड़ा सा दिमाग चार्ज हो आपका। हल्का फुल्का कैलकुलेशन है, बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर सवाल बताऊंगा। हाँ देखो, 420 का कितना प्रतिशत? 25%। उसमें से 140 का कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि कितना हो जाए? इस बात, जो बातें आपको डिजिट में लिखा हुआ है वही बातें आपको लैंग्वेज में भी दिया जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? 420 के 25% में से 140 का कितना प्रतिशत? 77 आ जाए। ठीक है, आई बस समझ में। इसमें और भी कह सकता था, 70 से 10% ज्यादा आ जाए, 70 से 10% ज्यादा आ जाए तो कितना आ जाए? 77 आ जाए। तो एक कैलकुलेशन क्या करेंगे, 25% कितना होता है? 1/4। ठीक है, और जैसे आप इसका 420 का 1/4 करोगे रे बाबू, कितना होगा? 105 होगा ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 105 में से हम कितना घटावें? 105 में से कितना घटावें कि 77 हो जाए? कितना घटाया जाए? 28 ना। और यही पूछता है कि 140 का ये कितना प्रतिशत है? आपसे ये पूछ रहा है ना, 140 का ये कौन, तो का हिसाब किताब है? 28 पंचे और ये 20 पंचे। ठीक है, कितना प्रतिशत हो गया आंसर? सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ खास है नहीं क्या। तो 2-3 सवाल आपको ऐसे ही कैलकुलेटिव है, आपको सॉल्व करना है। कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो नया बच्चा के लिए काम आ जाएगा, जो कल एब्सेंट थे। कल 1 महीने से नहीं यार, बाप रे बा, कहला तू बोलता यहीं पे हम घुमा देते टंगड़ी पकड़ के, हम सब शायद दिल्ली घूमने जाता तो यहाँ मन नहीं लगेगा तो भैया, है कि नहीं? यहाँ मन नहीं लगेगा दिल्ली से आने के बाद। अब बड़े को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। कब आया? पर क्या सर, ठीक है कर रहे हैं, धड़ाम से गर्दन उतार। लिख लिए? तो कहां तक कराया था? आइए ना सर, आइए ना, आइए। आप ही के स्वागत के लिए हम आए थे। हमारे पास कल आया है, आज यहाँ है। अच्छा एक बात बताओ, आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, आपके पास 2-4 को किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सच बताओ तो। आप का शॉर्ट से कौन किताब खरीदे, ये पूछने वाला बात। अब अपना दिमाग लगाइएगा, इतना सारा मार्केट में अवेलेबल है किताब, है कि नहीं? कंपटीशन की तैयारी करने वाले से इतना तो उम्मीद करें ना कि उनके वो अपने मन से क्या करें, किताब होना चाहिए। इतना ईमानदारी से सारी बात बताता हूं कि खाली मार्केट के भरोसे मत रहो, नहीं तो लुटा जाओगे, है ना। केवल कोचिंग वाले के भरोसे कहीं का नहीं छोड़ेगा, नहीं समझे बात। केवल कोचिंग वाला मास्टर के भरोसे मत रहिए, कहीं का नहीं रहोगे जीवन में, फिर कुछ नहीं कर पाओगे जब तक अपना बुद्धि नहीं लगाओगे, अपना मेहनत नहीं करोगे, कहीं के नहीं रहोगे। बस ये सपोर्ट है, कोचिंग टीचर क्या है, एक सपोर्ट है, बाकी जंप आपको खुद ही करना पड़ेगा। चलो जी, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो ये सिंपल कैलकुलेशन है, क्वेश्चन भेज देंगे, बनाइएगा। बनाओ तो इसको, सिंपल कैलकुलेशन बनाओ। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 250 का 14% में 150 का कितना प्रतिशत जोड़ें कि 140 हो जाए? आइए सर, आइए आइए। ठीक है बुआ, बैठो जल्दी जल्दी फटाफट।
अगर इतना भी आपको सॉल्व हो गया ना कि 250 के 14% में कितना जोड़ें कि 140 आ जाए, इतना भी बता दो हमको कम से कम। अच्छा 250 के 14% आयल अहाँ के कितने अले? बनाओ, 250 का 14% निकालो। आइए सर, आइए आइए। कोई बात नहीं, आप ऐसे बताइए ना। हाँ हो सकता है एरर हो ऑप्शन में, इसमें क्या दिक्कत है? क्या ऑप्शन में एरर हो सकता है? ठीक है, एरर हो सकता है, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो कल एक चीज बताया था, ए बाबू लोग 1% निकालने के लिए क्या करते हैं? हाँ हाँ बोलो। 2 अंक के पहले नहीं, 2 अंक के बाद। हम राइट से ही जाते हैं, अपनी बात सही करने के लिए बुद्धि नहीं लगाओ। नहीं, दो आजा आजा आजा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, ठीक है? 2 अंक के बाद, ठीक। अब सुनो, जैसे ही 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे बाबू रे, तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। तो 1% 2.5, 1% 2.5 हुआ ना रे। जैसे 1% 2.5 हुआ तो 14 से गुना कर दो। अब 14 से गुना करने की पहले 10 से कर लो। 2.5 गुने 10 25, और 2.5 चौके इधर 10 हो गया, 25 10 35। आप निश्चित रूप से ऐसे ही बना, आपने ऐसा बनाया। अब एक नया थॉट हम आपको दे रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1% निकाल के सीधे 14 से गुना कर दीजिए, और 2.5 ऐसा डिजिट है आप मल्टीपल कर सकते हैं, धनाधन धनाधन, ठीक है? तो ये कितना हो गया बाबू? अभी हम इतने बात बतावा देते हमारा मुंह से निकल रहा, इतने कितने भेल? 35। जा रहा है कि 35 में कितना जोड़े कि क्या हो जाए? 100। तो मतलब निश्चित रूप से कितना जोड़ा जाए? 105 जोड़ा जाए। और यही आपसे पूछता है कि 150 का कितना प्रतिशत का किया जाए? चल रहे बाबू, सॉल्व करो। कितना आया? 15 से 105, ठीक है? ये एरर हो सकता है कहीं पे, ठीक है? इसको 70 कर दीजिए एक ऑप्शन 7। आ जाओ बुआ, आई बात समझ में? तो ऐसा छोटा मोटा कैलकुलेशन है, उसको आप खुद से करिएगा, 1 2 सवाल। गलती होगा फिर हमको भेजिएगा, हम बता देंगे। क्या और कोई आएगा बच्चा सब? क्योंकि कुछ नया कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे आज। देखो इन शॉर्ट, कल जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, है ना? पहला कॉन्सेप्ट था ए का बी प्रतिशत निकालना है तो ए गुने बी बट्टा 100, ठीक है? आई बात समझ में? और दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है। ऐसा मामला हो तो क्या करेंगे? बी बट्टा ए गुना, है ना? आई बात समझ में? पक्का? पक्का ना? चलिए 2 कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, जो लोग कल अब्सेंट थे। इतना ही बातें कल हुई थी, मान के चलिए। क्या ए का बी प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? ए गुने बी बट्टा 100,
और ए का कितना प्रतिशत बी है? बी बटा ए गुना 100। हाँ, अब कितना स्मार्ट लग रहा था देखो। तो फोटो खराब आ जाएगा ऐसे में नहीं आ जाएगा। हाँ, अब चले बुआरे, अब सुनो, सवाल लिखो, लिखिए सवाल। अगर एक ही आमदनी, अगर एक ही आमदनी, अगर एक ही आमदनी, आमदनी बी की आमदनी से, बी की आमदनी से, ए की आमदनी बी की आमदनी से बी की आमदनी से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो बता दें बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना प्रतिशत कम है। जिनको आता है हल्ला नहीं करिएगा, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिएगा, शांत रहिएगा, इशारा कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको बन गया। ज्यादा भटर भटर नहीं करिएगा। क्वेश्चन लिखे बुआरे, देख लिए? अब सुनो बच्चा लोग, कौन ज्यादा है? ए ज्यादा है, तो ए ज्यादा है तो सिंपल सी बात है बी कम होगा, है ना? हो, देखो, दो लोग हैं, ए है और बी है। ए की आमदनी कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। देखो, बिल्कुल शुरुआत से बताता हूं, एकदम बेसिक बात। मान लो कि अगर बी कितना कमाता है? 100 रुपया कमाता है। बी कितना कमाता है? 100 रुपया कमाता है, तो ए कितना कमाएगा? 120। कितना कमाएगा? 120 कमाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? पक्का? पक्का ना? चलो, अब आपसे पूछता है कि अगर 100 से ये 20 ज्यादा है तो 120 हो गया, और 20% मतलब क्या? 100 में 20। अब आपसे पूछता है कि बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। अब यहां कहानी हो गया, अब ए है 120, अब 120 में कितना कम? 20 कम। अब ये 120 कम आता है और इससे कितना कम का है? ये 20 कम। अब आपसे क्वेश्चन बन गया कि 120 का कितना प्रतिशत बी है? 20 है। 120 का कितना प्रतिशत? 20 है। अब 120 में न 20 कम हो, एकदम कॉन्सेप्ट पकड़िए। कौन सा कॉन्सेप्ट काम आया यहां पर? दूसरा वाला आया ना। 120 का कितना प्रतिशत? 20 है, तो क्या करेंगे बाबू रे? 20 बट्टा 120 गुना 100। आई बात समझ में? तो कितना हो गया? और 1/6 के बारे में बात हुई थी ना, 16.2/3। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, समझे? नहीं समझे? आगे बढ़े, लिखिए, थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, और बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताएंगे अभी।
बढ़े आगे। आगे बढ़े। अच्छा लोग, एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन में हम 20% के जगह 20% के जगह हम दे दे 16.2/3%, 16.2/3%। चलिए अब सॉल्व करिए। अर्पित बाबू कितना आंसर आया? कलम रुक गया ना? लैंग्वेज तो वही था ना? डिजिट क्या किया? डिजिट डिस्टर्ब कर दिया ना हो। लैंग्वेज तो वही था, डिजिट क्या किया, थोड़ा परेशान कर दिया। उसमें सीधा था 20%, तो सीधा 100 में 20% जोड़ दिए थे तो 120 आ गया था। इसमें जोड़ने में जरा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, समय मिलेगा तो बना दीजिएगा, हमको पता है ना, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो गया, बट्टा फट्टा आने की वजह से बढ़ गया। अब देखिए एक और जुगाड़, एक और जुगाड़ सुनो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही रहिएगा, अभी इसको मत देखिएगा। अभी जो जस्ट पहले वाला सवाल बताया उसी को देखना है। बाबू रे, कौन ज्यादा था? ए ज्यादा था ना बी से। कितना प्रतिशत? 20% मतलब क्या होता है बट्टा में? 1/5 होता है ना, मतलब 5 से 1 ज्यादा, 5 से 1 20% मतलब हो गया कि एक जो है ना वो 5 का 20% है। ठीक है, एक जो है वो 5 का 20% है। ठीक है, अब कितना होगा? बी अगर 5 है तो ए कितना होगा? 6। 6 से कितना कम? एक कम। 6 से कितना कम? एक कम। तो 6 से कितना प्रतिशत एक है? 1/6। 1/6 कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, अब कैलकुलेशन उससे भी ज्यादा आसान हो गया है ना। अब आ जाओ इस हवाले में, इसको नोट कर लिया जाए पहले वाले क्वेश्चन में, है ना। तो जो सर्च कर रहा था करो ना। हाँ तो जब कोई गलत नहीं कर रहे हो तो छिपाओ नहीं, कोई बात नहीं, है ना। हाँ, देखो अगर माइंड ऐसा है कि 10 काम सही तरीके से कर रहा है, करो। हम तभी रोकेंगे जब आप कोई गलत करते हो। पहचानो हमको। आपकी क्षमता अगर ज्यादा है तो हम आपकी क्षमता को कभी दबाएंगे नहीं, है ना। नहीं समझे बात? हम चाहेंगे कि आप 10 नहीं और 20 काम एक साथ अगर कर पाते हैं तो। हाँ, अब तो बना दो दूसरा सवाल दिया। 16.2/3 है ना, तो 16.2/3 कितना होगा बता। हाँ,
1/6। चलो 1/6 लिख दिए। तो जैसे 1/6 लिखेंगे, है ना, तो कौन ज्यादा? ए ज्यादा। तो ये कितना? आई कितना? 7। और 7 में कितना कम? तो 1/7 कितना होता है? अब बुझा न बात रे, आसान हो गया सवाल। क्या आगे बढ़े? छाप लो। अब जैसा भी डिजिट रहे बना दोगे। क्या हुआ जी, हाथ में क्या हुआ? कैसे काट लिए? हाँ, ऐसा कुछ ही खेल रहा था कि हाथ कट गया रे। बनावटी लग रहा है। हाँ, हमको भी याद है कई बार झाड़ी में उड़ के कैच पकड़े, हाथ उठने कटा। हाँ, ऐसे कहा ना। हाँ। हाँ, ये छिला जाए, 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 ये होता है। ये बोला तो जनरली कटता है। डू यू लव मी और नॉट, डू यू लव मी और नॉट, ना। हाँ, आगे बढ़े। अरे लिख लिया, लिखो सवाल। बिल्कुल। अब इसमें आमदनी, उम्र, है ना। अब किस अलग अलग लैंग्वेज से क्या करेगा, सवाल देता रहेगा। लिखिए, मोहन की उम्र, मोहन की उम्र, मोहन की उम्र राम की उम्र से, राम की उम्र से लिखना सवाल। नजदीक में रह के एक्शन मारता है। क्या बोला क्वेश्चन? मोहन की उम्र राम की उम्र से 14.2/7%, 14.2/7% अधिक है। तो आप लोग खुद से क्वेश्चन बनाइए, आगे क्या होगा, क्या होगा लैंग्वेज इसके आगे। राम की उम्र मोहन की उम्र से कितना प्रतिशत कम होगा। क्वेश्चन लिखा करिए पूरा पूरा, है ना, ज्यादा काबिल। नुकसान हो जाएगा ऐसे में। इंग्लिश में लिखते हैं, ओके, मैथ के भाषा में लिखते हैं। अरे वाह, क्या बात। क्वेश्चन लिखे ना सब लोग हो? क्या लिखे क्वेश्चन बेटा? 14.2/7% कहां लिखे? अरे हाँ, ठीक है। मोहन की उम्र से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, ये देखो ना क्या लिखल है। एगो अधिक है, दूसरा कम है, लिखना यहाँ। ये भगवान, मोहन की उम्र राम की उम्र से अधिक है, तो लिखो ना, राम की उम्र मोहन की उम्र से कितना प्रतिशत कम है। राम की उम्र मोहन की उम्र से कितना प्रतिशत कम है। रुकिएगा इसके सवाल में अब, है कि नहीं? हाँ, नहीं लिखल है, की लिखल है? मोहन की उम्र राम की उम्र से 14.2/7% अधिक है। कौन अधिक है? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? राम की उम्र मोहन की उम्र से कितना प्रतिशत कम है, सिंपल बात है। क्या आप लिखे बाबू? लिख लिए? हाँ, जहां भी नहीं लिख पाते तो बोलिएगा ना, हो सर हमसे नहीं लिख पाइएगा, आप बोलिए चुपचाप, पैसा दिए हैं, है ना। आप लिखिए बुआ। तीसरा क्वेश्चन गलती था तुम्हारा, गलत है। अच्छा, क्या आप बताइए ना कितना आया? एकदम कितना?
देखो मोहन है और राम है, कौन ज्यादा है? मोहन ज्यादा है। कितना प्रतिशत ज्यादा है? 14 पूर्णांक। हाँ, ये कितना होता है? मतलब एगो 7 है तो एगो, अब 8 से कितना कम? 1 कम। तो 1/8 कितना होता है? हो गया आंसर। क्या अब सोचोगे? पक्का? चलिए, अब टाइप चेंज करूं? अब टाइप चेंज करें? आप देखो, नहीं समझे? कोई बात नहीं, फिर समझना आगे। नहीं समझे? ए बच्चा, क्या है? नोट करो। 8 में 1 कम हुआ ना जी, तो 8 में 1 कम कितना होता है? 1/8 होता है। कहा फुसुर 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 बतिया रहे हो एकदम से? बहुत जरूरी बात है। हाँ, 1/8 कितना होता है? 12 पूर्णांक। मतलब इतना भी दिमाग नहीं तो दो, क्यों इतना भी दिमाग? अगर हमसे छिपा के बात कर रहे हो तो हमारे आंख के सामने में कैसे छिप के बात कर सकते हो? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। कोई भी आदमी, चाहे आगे बैठल हो चाहे पीछे, अगर दिमाग में ये भी चल रहा है कि सर नहीं देखें, तो बतिया रहे हो गर्दन टेढ़ा करके, तो सर अंधे थोड़े हैं कि नहीं दिख रहा है उनको? और हम पे नजर पड़ता है तो हम कहा ना, हम नहीं कर रहे तो खा दो एकदम से। करना है तो कहो सर पाउज बटन हम मार रहे हैं, पाउज कर दीजिए सर, है ना? हमको बोल दो सर स्टॉप, हम ऐसे स्टॉप रहेंगे। बतिया लो, फिर 2 मिनट के बाद रिमूव कर देना। नहीं चलो, इसी कॉन्सेप्ट पे, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल का लैंग्वेज चेंज होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहेगा। जैसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि चीनी के दाम में फलना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो कुशल गृहिणी को कितना प्रतिशत की क्या करनी चाहिए? खपत में कमी करनी चाहिए, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च में कोई चेंजिंग ना आवे। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के, किसी वस्तु के मूल्य में, दाम में, ठीक है, प्राइस में 20% की वृद्धि हो जाने पर, 20% की वृद्धि हो जाने पर, कितना प्रतिशत भाई? 20% की वृद्धि हो जाने पर उस वस्तु के खपत में, उस वस्तु के खपत, खपत समझा रे? क्या बोलते इंग्लिश में? कंजम्पशन। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? कितने प्रतिशत की कमी की हो, कि ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। एक बार और, कहां से बोले बेटा? एक बार और, कहां तक लिखे? किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, यहां भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगा के आपको आंसर ले आना है। की भेलू रे? कौन वाला लेट आयल छले? तो फिर केना बुझबै? गलती हो जाएगा। ये तो 7% बढ़ाया रहे, 100 में 107 बढ़ाया रहे। कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ा।
अरे बाबू, यहां पे सेम चीज देखोगे, मान लो कि पहले 100 था, बाद में कितना हो गया है 120 में कितना कम करना है तुमको कि 100 के बराबर रहे, 20 कम करना है। यहां पे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आपको लगा के आंसर ले आना है। कितना हो जाएगा 20 बट्टा, ठीक है। खपत में कमी करेंगे तो यहां बढ़ा हुआ रहेगा, है ना। खपत में कमी करेंगे तो यहां प्लस रहेगा, खपत में वृद्धि रहेगा तो यहां प्लस माइनस रहेगा। जैसे क्वेश्चन एक और लिखो, इसको सॉल्व कर लोगे ना, अब कर लोगे ना पक्का। हाँ। लिखिए, वस्तु के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर, 20% की कमी कमी कमी, वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर, वस्तु के मूल्य में कमी होने पर कितने प्रतिशत की 20% की कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो पहले 100 था, अब मान लो कितना। और भी कॉन्सेप्ट है, डिटेल चलोगे तब कुछ और कहानी से भी समझ सकते हैं, लेकिन इतना ही से काम चल जा रहा है तो ज्यादा समझने की क्या जरूरत है ना। बस फील आना चाहिए, फील तो इसी से आ रहा है ना। 100 था, अब क्या हो रहा है 80 से कितना बढ़ाना है 20 बढ़ाना है ताकि 100 के इक्वल में आ जाए। तो 80 में 20 बढ़ाइएगा तो क्या होगा 20 बट्टा। देखिए, जब बढ़ाने की बात हो रही है तो यहां माइनस हुआ था ना, आज घटाने की बात हुई थी यहां। अब कर लोगे सॉल्व, अब यहां बट्टा भी रहेगा तो कोई फर्क कितना है सॉल्व करके 25%, 25 से ना आएगा हो। आइए आइए आइए, नाश्ता पैकेट बचल है अभी। हाँ, आए, यहां बहुत जगह खाली है आगे। लिखिए एक और सवाल, इस वस्तु के वस्तु का कोई नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें। चीनी, सोना, चांदी, हीरा। लिखो, प्याज के दाम में, है ना, प्याज, प्याज समझता ना रे। हाँ, हाँ। मतलब एक जमाना ऐसा होता था कि जब मटन का दाम बढ़ता था तो लोग मटन नहीं खाता था। अब प्याज तक का दाम बढ़ने की वजह से आदमी नहीं खा रहा है। नहीं, हाँ, अगला कुर्सी खाली है, ध्यान रखना अब। हाँ, वो एगो गाना आ गया ना, जब से ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, वो गाने भर है खाली, है ना। नहीं समझे बात। अगर एक दोस्त की वजह से आधा पर से माथा पर से बाल हट जाए ना, कैंची से दकचा जाए, उसी दिन दोस्ती खत्म हो जाएगा। तोरे वजह से खाली ऐसा हुआ है। नहीं, हाँ, आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन है, प्याज के दाम में इस बार क्या दे दूं, 16.2/3% की, 16.2/3% की वृद्धि हो जाने पर
वृद्धि हो जाने पर 16.2/3% की वृद्धि हो जाने पर खपत में खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए? आंसर क्वेश्चन में बोल लेते ना। खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्च यहाँ पर यहाँ की मैं हो जाता है। देखो यहाँ आए तो फिर ठीक। कितना आया? अब तो वही बट्टा वाला नियम लगा लेंगे, है ना? हो बट्टा वाला नियम क्या बोल रहा है? कितना प्रतिशत? 16.2/3 बोले तो कितना? मतलब पहले कितना था, बाद में क्या हो रहा है? 7 हो रहा है ना। अब 7 में कितना कम करना है? 1 कम करना है। तो 1/7 क्या होता है? क्या होता है? 14 आई बात समझ में? पक्का। अब क्वेश्चन लिखो कि नहीं समझा बात? समझा ना? क्वेश्चन लिखने का नाम पे बहुत बच्चा के मुंह से पुछ पुछ निकलने लगता है। कौन लिखेगा? समस्या क्वेश्चन लिखने में नहीं ना, तो लिखो। तो हमको बोलने में ना दिक्कत है तो तुमको लिखने में क्या दिक्कत है? मेरी बात है, कोचिंग पढ़ने नहीं ना आना है, कोचिंग तो बतिया नहीं आना है, घर पे काम करना होगा, इसीलिए यहां आना है। नहीं, लिखो सवाल, लिखो। प्याज का दाम, प्याज ओनियन, प्याज का दाम। और एक जाना जरा 60 रुपया प्रति केजी से, 60 रुपया प्रति केजी से लिखो। प्याज का दाम 60 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 66 रुपया प्रति केजी हो जाए, 60 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 66 रुपया प्रति केजी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए? तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? सवाल तो वही ना है ना? तो इससे पहले परसेंटेज में बात था, अभी रुपया में आ गया। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यहां लगाना है। 60 रुपया प्रति केजी से बढ़ के कितना हो गया? 66 रुपया प्रति केजी हो गया, ठीक है? तो खपत में कितने, गलती बोले लाइन बॉर्डर लाइन है। अरे 60 से 66 हुआ ना, पहले उसको परसेंटेज में चेंज करो ना, कितना बढ़ा। रे बाबू रे, 60 से कितना बढ़ा? 6 रुपया बढ़ गया ना। तो कितना प्रतिशत दाम बढ़ गया? ये तो बुझो कि 10% दाम बढ़ा है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि दाम में अगर 10% की वृद्धि हुई है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? तो पहले 100 था, अब हो गया कितना? तो कमी करने में क्या करना पड़ता है? 1/11 कितना होगा? आई समझ में बात? ना समझे? हो गया। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना है हो। 10% दाम बढ़ा है ना,
तो 10% दाम बढ़ा है, तो 10% बढ़ा है तो कितना परसेंट कम कर देना चाहिए, वही तो सवाल है। कितना बनेगी डायरेक्ट, ऐसे बनाना, ऐसे परसेंटेज में लाके बनाइए। अब चले, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो ऐसा सवाल आता जाएगा, दनादन दनादन बनाता जाएगा, ठीक है। अब चले, पक्का सीख रहे हैं ना, अच्छे से मजा लूट रहे हैं। हाँ हाँ इससे पहले परसेंटेज आप लोग पढ़े थे ना हो। अच्छा, कौन कौन है जो परसेंटेज आज तक कभी नहीं पढ़ा था, कभी मतलब कभी कोई चर्चा नहीं हुई आपके जीवन में, आपने पढ़े थे, और कोई नाम सुनते पढ़े नहीं थे, एक ही चीज है दोनों, पढ़े हुए ना परसेंटेज, सवाल भी लगाए हुएगा बहुत बार। नहीं आता था पढ़ने, परसेंटेज क्लास में अब्सेंट था कि सब क्लास में अब्सेंट था। मेन समस्या है कि सवाल जो नहीं आता है तो कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना बोलने के लिए, क्या बोले नहीं। ए, ये समझना कि आपके जीवन का ये परसेंटेज का आखिरी क्लास है, अगर पहला भी है तो, है ना, इसके बाद जिंदगी भर खाली परसेंटेज मत पढ़ते रहिएगा, अभ्यास करते रहिएगा लगातार, चाहे जितना घंटा करना पड़े, या आपके ऊपर है। कल आए थे क्लास आप, जाम था, तो जाम की वजह से क्लास छोड़ दिए। ऐसा तो कोई जाम नहीं था कल ले। कितना दिन से एब्सेंट हैं आप, दोनों दिन जाम था, फिर देखो जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा ना कि एब्सेंट वाला पे हम गुस्सा होते हैं, तो हम अपने लिए नहीं होते, हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाता है इतना रुपया 1 लाख, नहीं कोई नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ये आपके भलाई के लिए है, एब्सेंट हो के पढ़िएगा, जिंदगी भर कोचिंग करते रह जाइएगा, नहीं करिएगा हो, ई बैच के बाद वो बैच के बाद नहीं, एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता, पैसा भी बचेगा, समय भी, कोर्स भी क्या होगा। अभी मार्केट में 90% ऐसा बच्चा है ना बाबू रे, जो कोचिंग तो करता है, 8 महीना 9 महीना 10 महीना कोचिंग बिता लिया है, और घर लौट गया है, और उसके मुंह से यही निकलेगा कोर्स कंप्लीट है हमारा, सवाल बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। पैसा कौन कोर्स किया रहे, इसने कोर्स किया पैसा वाला, है ना, एक दिन आया 4 दिन गायब, एक दिन आया 4 दिन गायब ना। एक तो लगातार आने के बाद भी आपसे सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी, ऊपर से आप मजे लेके आते क्लास आते हो, कभी 4 दिन आया, फिर कभी 5 दिन गायब, फिर एक दिन आया कभी, फिर एक दिन गायब, तो ऐसे बरसाती बैंक जैसे आओगे कोचिंग, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तब अपने मन से रिजल्ट होने का ख्याल बिल्कुल निकाल दीजिए। देखो हमारे सोसाइटी में ना बड़ा बढ़िया बढ़िया मोटिवेटर सब है, अगर तो बच्चा एग्जाम में फेल कर जाएगा, अरे चिंता नहीं करना है बाबू, फिर अगली बार, अरे फल्लामा का बेटा को देखो 4 बार फेल किया, फल्लामा का बेटा को देखो, फल्लामा की बेटी को देखो, इतना फेल होने के बाद देखो आज वहां पे कलेक्टर बन के बैठल है। भारी भारी मोटिवेटर सब ताबड़तोड़ एकदम आग लगा देगा अपने बात से, है ना। और उसी सोसाइटी में हम जैसे भी लोग भी रहते हैं, है ना, तो
कोई बच्चा फेल करता है एग्जाम में, रिजल्ट नहीं होता है, तो उसे पूछते हैं सुनिया क्या क्या आता है, आता है सब? नहीं, हरामखोर कभी पास नहीं करेगा तू जिंदगी में। तो उस लोगों के लिए हम होते हैं निगेटिव, पर निगेटिव आदमी है ये, बारी खराब। आज जो झूठ बोला जिसको कुछ ज्ञान नहीं था, वो क्या हुआ? पॉजिटिव आदमी। हाँ, ये आदमी ठीक बोलता है। 2 4 5 लाइन सबको याद रहता है। मेहनत करने वालों की कभी हार, मेहनत करोगे सफलता। अरे कौन मेहनत कर रहा है तू? हमारे पास आता है परसेंटेज, आता है प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क आता है, रीजनिंग आता है, तब आता ही नहीं है। तब फिर जब तब कौन मेहनत किया? आज जब ये नहीं आएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, है कि नहीं? तो ऐसे केवल मोटिवेशन से काम नहीं चलता है। वास्तविक दुनिया में रहिए। वास्तविकता यही है कि रिजल्ट तभी होगा जब आपको नॉलेज होगा, और नॉलेज होगा उसके लिए एक शर्त है कि आपको रेगुलर कोचिंग, या तो रेगुलर कोचिंग आइए, नहीं आप इतने ईमानदार हैं कि आप घर पे बैठ के इससे बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। अरे थोड़ा सा सच का सामना तो करना ही ना पड़ेगा। कितना दिन झूठ में जियोगे? जियोगे झूठ में का? नहीं ना। तो ऐसे लोगों की जरूरत है। जब कोई तैयारी करने के टाइम में कोई बच्चा गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, हाँ, रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, उसके हाथ से रसगुल्ला खा के खुश हो रहा है, आहा, है ना? सालों साल ऐसे क्या कर रहे हो, बिता रहे हो, और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कह रहे हो कि नसीब थोड़ा मेरा साथ। अरे नसीब कहां कहां साथ दे तुम्हारा? कहां कहां नसीब साथ दे तुम्हारा? हर जगह नसीब के भरोसे बैठे रहोगे? एक जगह तो दिया साथ। नहीं, तो ध्यान रखो कि वास्तविकता से भेंट करना ही पड़ेगा बाबू। जो सच है उसका सामना करना पड़ेगा। रिजल्ट तभी होगा जब आपको नॉलेज होगा। ठीक, ऐसे हवा हवाई जीवन से काम नहीं चलता है। ठीक, तो एगो होता है तैयारी कहने वाला, एगो होता है करने वाला। तो कहने वाला तैयारी नहीं करिए कि 10 लोगों को कह रहे हैं, क्या कर रहे हो आजकल? लक्ष्य जा रहे हैं आजकल, तैयारी कर रहे हैं, कैसे क्या लग रहा है? तो देखिए क्या होता है अगले साल। और उसको कुछ नहीं पता है कि तू क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। हमसे कहोगे तो नाप लेंगे, तो हम कहेंगे अगला साल नहीं, हम अगला 5 साल का रिजल्ट तो रहा हम दे देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सामना निगेटिव लोगों का भी कीजिए जो आपको अच्छे से परख ले। चले बाबू रे, बहुत बकवास हो गया। अब अगला टाइप क्वेश्चन। अब देखो, अब जैसे अभी मार्केट में क्या बिक रहा है बहुत ज्यादा? सावन खत्म हुआ है ना, चिकन मटन बिक रहा है ज्यादा। तो अभी देखो, मान लो कोई भी अगर मटन का दुकान खुला होगा, उसमें दाम बढ़ा दिया होगा, कितना परसेंट? 10%। ठीक है, बोला अरे अभी सावन का टाइम है, दाम क्या हो गया? बढ़ गया, सावन के बाद का समय। अब देखा कि मार्केट में और भीड़ लग गया, और कस्टमर, फिर दुकानदार सोचता है कि अभी कमाने का अच्छा मौका है, 10% क्या किया जाए और बढ़ा दिया जाए, 10% और बढ़ा दिया जाए। तो जितना दाम था उसमें 2 बार क्रमिक बढ़ोतरी किया, 10% का फिर 10% का। तो ओवरऑल कितने प्रतिशत की? देखो, कुछ कुछ बच्चा को याद है कि ऐसा वाला में कई सुना ऐसा ही कुछ आंसर आता है है ना? बोलो, चिपका दो। तो 10% कितना परसेंट हुआ? लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। देखो यहां पे सुनो, जैसे मान लो पहले कितना दाम था? 100 रुपया। कितना? 100 रुपया दाम था। अब कितना परसेंट दाम बढ़ा? 10% दाम बढ़ा। तो जैसे 10% दाम बढ़ा तो दाम बढ़ के कितना आ गया? 110, है ना? हो, अब फिर क्या किया? 110 में उसका मन ललचा गया, नहीं 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 नहीं, बड़ा कस्टमर सब आ रहा है, क्या किया जाए? 10% दाम, इसमें 10% बढ़ा दिया, और तो इसका 10% 11, अब कितना बढ़ गया?
अब देखो कहां 100 रुपया का माल बिक रहा है, कितना में, कितना परसेंट दाम बढ़ा, 21%। कितना परसेंट, 21%। कितना परसेंट बाबू रे, 21%। तो हर बार 10% का मामला नहीं होता है कि आसानी से परसेंटेज आप क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा, नहीं ना होगा। मान लीजिए एक बार दे देगा 20%, एक बार 25%। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आसान है, इससे भी कैलकुलेशन वाला डिजिट आपको देगा। देखो तो क्या क्या जरिया है, एक जरिया है फॉर्मूला, एक जरिया क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला वाला जरिया क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। फॉर्मूला कहता है कि जहां भी 2 बार बढ़ोतरी हो, जहां भी क्या हो, एक बार A% और दूसरी बार कितना प्रतिशत, और दोनों मामला क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला लिख लीजिए, A+B और +AB/100 इतने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। A+B प्लस, चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू रे, 20 प्लस 25 प्लस 20 गुना बटा 100, तो 20 25, 20 पंचे 100, 25 कितना परसेंट हो गया, 50%। तो पहला रास्ता कौन सा, फॉर्मूला वाला। इसी में अगर एक बार बढ़े, आप फिर देखे कितने दाम बढ़ाने के बाद मामला क्या हो गया, है ना कस्टमर, तो फिर क्या करेगा वो, फिर दाम क्या करेगा, घटाएगा। तो जैसे ही दाम घटाएगा तब क्या फॉर्मूला लगेगा, जहां जहां बी जाएगा वहां वहां, जहां जहां बी जाएगा वहां वहां माइनस जाएगा। ठीक है, नोट करते रहो। चैनल पे जो वीडियो देते हैं वो आप लोग नहीं देखते हो, कल देखे थे, नहीं कॉन्सेप्ट सीखे रहोगे तब ना, कभी भी काम आ जाएगा। अगर एक बार में सारा चीज नहीं सीख सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके तो सीख ही जाइएगा ना, इतना भी तो काम करिए आप लोग। हाँ, अरे देखे थे, क्या पढ़ाए थे कल, हाँ तो क्या था, कितना टाइम लगता है सीखने में, ये चीज कभी भी आ गया सामने तो बना दीजिएगा क्वेश्चन। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन देते हैं तो उसका आंसर कहे ना कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तब तो पता चलेगा कि हाँ देख रहा है बच्चा।
आप सीख गए हो? बच्चा लोग सीख गया। अब इसी में दोनों माइनस रहेगा कि भाई A% डिस्काउंट दिए, फिर क्या किए, तो दोनों में माइनस लगेगा। जहां जहां ए होगा वहां माइनस, जहां बी होगा, जहां दोनों होगा वहां तो माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बट्टा। ठीक है, आगे बढ़े हो? पक्का ना? चल अब देखिए सवाल। अभी जो क्वेश्चन लिखाए थे कुछ नहीं लिखा है ना, लिखिए। किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में क्रमिक रूप से 16.2/3%, 16.2/3% और 33.1/3% की वृद्धि हो। 16.2/3% और 33.1/3% की वृद्धि हो तो ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जोड़ जाएगा। देखो फिर आवाज इसी ना, बनाओ बनाओ, ऐसा कुछ चीज झांप रहे हो बच्चा जैसे। फॉर्मूला लगाओगे तो टेंशन हो गया ना हो, आए होगा ना टेंशन। अब टेंशन से हम आपको बचाते। कौन सी पढ़ा प्रतिशत रहे इससे पहले? आए तो बना सवाल की के लिए। हाँ वही करना है, बट्टा वाला सिस्टम लगा देने यहाँ पे। एब्सेंट थे ज्योमेट्री में ना आप लगातार। देना हम भी देख रहे थे, हम करने जरूरत मैसेज कर देना कि हाँ सर समझे सीखे तब आगे बढ़े। अरे देख बाबू रे, अब बट्टा वाला में फॉर्मूला डिस्टर्ब कर दिया ना, तो यहाँ फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक और तरीका सीख लो, सुनो। पहले क्वेश्चन में क्या था, 10%, 10% 2 बार बढ़ा था ना, कितना परसेंट बढ़ गया था? आप एक काम करो, यहां देखो 10% को आप लिख सकते हैं 1/10। आई भी 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/, ये 10 को गुना कर दीजिए, कितना हुआ 100। अब क्या करिए, वृद्धि हो रहा है ना, तो 10% वृद्धि मतलब 10 में 1 बढ़ा दीजिए, कितना हुआ? इसमें भी 10% वृद्धि हो रहा है, 10 1। अब दोनों को गुना करिए, कितना हुआ? अब पहले 100 था, अब कितना हुआ, कितना परसेंट बढ़ गया? 21%। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहां देखिए 16.2/3 कितना प्रतिशत होता है? 1/6। आइए कितना होता है? पहले इस दोनों को गुना कर लीजिए, कितना हुआ?
अब देखिए 6 में कितना बढ़ाइए, कितना हुआ इसमें 7 चौक, अब 18 से कितना बढ़ गया 10, है ना, तो प्रतिशत निकालना है ना, क्या करिएगा 10 बट्टा कितना आंसर आया रे बाबू, कितना आंसर आया है ना। अब समझे बात, बुझा रे दिल्ली बॉय, थोड़ा सा दिल्ली से वापस आओ, दिल्ली में जो देखा उसको भूल जाओ। हाँ 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 आज अब सीख गए। इसी में कभी वृद्धि हो कभी, ऐसी मान लो क्वेश्चन दे दिया कि एक बार क्या किया 33.1/3% दाम बढ़ा दिया, ठीक है, पहले क्या किया दाम बढ़ा दिया, और फिर क्या किया देखा कि मार्केट नहीं चल रहा है ठीक से, तो फिर 14.2/7% घटा दिया, ठीक है, पहले बढ़ाया फिर, अब बताइए उसका दाम में ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो क्या हुई दाम कम हुई है। यहां देखिए दाम प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है दाम में बताइए। पहले कितना बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया 33.1/3 बढ़ाया, फिर क्या किया 14.2 घटा दिया, तो ओवरऑल उसके दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। नहीं बनता सवाल, बना आंसर बताओ। बोलो जोर से आंसर, बोले बुआ। अरे दूसरे का नकल करके बोलता है, दांते तोड़ देंगे सीधे अभी। यहाँ अपना आंसर निकाल, गुंडागर्दी करता है, पहचाना नहीं अभी तक रे तोरे हमरा रे। दूगो से सुन लिया है वही हमको चिपका दिया। हाँ क्वेश्चन नहीं लिखा तो बोलो क्वेश्चन नहीं लिखे, तो ऐसा क्या बोल रहा है। और जो बताओ बाबू कितना आया,
कितना रे हीरो? इधर कोई बताओ आंसर है बच्चा लोग, कितना? नहीं आया? तुम लोगों को पिटाई लगना जरूरी है। कितना? सिंपल गुना करना ना वहां पे। पहले क्या किया है? 33 गुना के 1/3 कितना होता है? हाई कितना होता है? कितना है गुना करके? ठीक है, अब क्या करना है, इसमें बढ़ाना है, इसमें घटाना है। तो घटा दो, कितना हुआ? अब 6 चौक, अब कितना बढ़ गया? 21 में 3 बढ़ाना हो, 52 वाला सबका 52 उड़ गया। 24 हुआ ना, 21 में कितना बढ़ा अब? तो 3/21 होगा ना। तो 3/21 कितना होता है? 1/7 होता है। 1/7 का होता है? हो गया ना आंसर? क्या? समझ रहे बात? और देखो यही कॉन्सेप्ट काम करेगा जब हम क्वेश्चन ऐसा कुछ कर दें। लिखो सवाल, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः, लिखिए, एक आयत की, आयत आयत रेक्टेंगल, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में, हाँ हाँ जाओ जाओ, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए। 20% तथा 10% की वृद्धि कर दी जाए। 20% तथा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सिंपल यही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा जो अभी अभी आपने पढ़ा है। हाँ, बस अब दिखला देते हैं कि भाई ऐसा सवाल सामने आएगा। और जोरदार प्रैक्टिस होनी चाहिए, जोरदार धमाकेदार प्रैक्टिस। ध्यान रखना है कि रेस में दौड़ने वाला हर बच्चा दौड़ना जानता है, तो कंपटीशन में बैठने वाला हर बच्चा प्रतिशत प्रॉफिट लॉस पढ़ ही के गया है, सब पढ़ के गया है। अभ्यास कितना कौन किया है कि नए क्वेश्चन पे तनाक से आंसर लगा दे, तनाक से दिमाग लगा दे। यह अभ्यास से होता है, केवल पढ़ लेने से काम। चलना सीख लिए तो हम रेस जीत जाएंगे, ये ऐसा नहीं होता है। दौड़ना सीख लिए हम रेस जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अभ्यास। तो कोचिंग वाला केवल आपको चैप्टर पढ़ा की औकात उसकी नहीं है। चलना सिखला देंगे, दौड़ना सिखला देंगे, उससे ज्यादा किसी कोचिंग वाले की औकात नहीं है। कोई बड़का अपने आप को 30 मार खान मास्टर कहता है कि हम ये रिजल्ट दे दिए, रिजल्ट दे दिए, वह गुंडा है, बेवकूफ, झूठ बोलता है खाली, है ना। उसकी एक लिमिट है, औकात है उसका, कहां तक? हाँ, बाकी कंपटीशन पास करता है बच्चा अपने कुब्बत से, है ना। ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है पास करा दे एग्जाम, आपको खाली क्या करेगा, हमारा औकात है आपको चैप्टर सिखाना, ऐसा ऐसा सवाल आएगा, बस यही आपको करेगा। तो आप कहेगा कि वो हमको पास कराए, कोई किसी को पास। हाँ हाँ, आगे बढ़े। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है क्या?
ए प्लस बी प्लस, बन गया। कितना आया? 32 आया। कैसे आया 32? 20 10 30 आई वाला दू नहीं। 20 प्लस ये किए हैं जी, शिक्षियों लगा कोनो न कोनो, ए भूल जाने रे, इन्हें किए थे, है ना। और यही कॉन्सेप्ट काम आएगा जब वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, तो वर्ग में क्या होता है? भुजा गुने, तो जहां भी 2 डायमेंशनल बात होगी, है ना, जैसे आयत 2 डायमेंशनल है, वर्ग क्या है, यहां पे क्या, ये सेम फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे मान लो कहेगा कि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए, वर्ग की प्रत्येक भुजा में, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्वेश्चन लिखिए और बनाइए। वर्ग की प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की? 20% की। वर्ग की प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की? 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की? अब जो हम आपको भेजेंगे ना क्वेश्चन, उसमें से 80% क्वेश्चन आप ऐसे दगच दीजिएगा धनाधन, नहीं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की? 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बताओ। बताओ। बता। ओ, बता रे बुआ रे, कितना आंसर आया? बोलो। नहीं बना? सही में रहते हो ना क्लास में जी तो लोग, हद है। अरे 20 + 20 अब +20 गुने 20/100, ऐसे में तब जुल्म हो जाएगा। सॉल्व करो। ऐसा क्या लिपट रहा है सब एक के साथ रहे? हाँ, लड़का लोग को समझाना पड़ता है ना, तो यहां दुख होता है नहीं, कि इतना दिमाग वाला जीव है ये, इसको भी समझाना पड़ता है। अच्छा, कल एक स्टेटस देखे थे किसी का, ध्यान नहीं किसी का था, तो उसमें स्टेटस में ये था कि एक लड़की बोल रही थी, स्टेटस में बोल रही थी लड़की, पढ़ी लिखी समझदार बॉलीवुड की लड़की थी, है ना, हीरोइन थी, एगो हीरोइन। तो उसका स्टेटस लगाई थी, जैसे आप ही लोगों जैसे कोई बच्ची थी, है ना, आप लोग नहीं थे, आपके जैसे ही कोई बच्ची, मतलब उनको अच्छा लगा, उनकी ये बातें अच्छी लगी, तो नहीं होता है कि अच्छा लगता है तो लगा दिया स्टेटस में। बचकानी हरकतें तो लोग करते ही है, नहीं, झूठ फूस वाला बात सब ना। स्टेटस में था कि आजकल की लड़कियां, है ना, अपने बारे में ना सोचकर हमेशा दूसरे के बारे में सोचती है, उसी का जीवन उसी में चला जाता है ना। नहीं नहीं, बुरी बात तो होने दो। तो पहले लाइफ में अपने प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, आपको जो मन करता है करें, दूसरे क्या कहते हैं, है ना, ये सोचना आपका काम। दूसरा बोलते हैं तो
बोलने दे, आपको जो सही लगता है, अच्छा लगता है, आप करें, अपनी जिंदगी जिए। और ये बातें लड़कियों पे नहीं, लड़कों पे भी लागू होता है। लड़कों भी ऐसे ही मेंटलिटी के हैं, है ना, कि दुनिया क्या कहती है, हमको इस बात का चिंता, हमको जो अच्छा लगता है हम करेंगे। तो इस बात से कौन कौन लोग सहमत हैं? हाँ, ठीक है, अरे थोड़ा सा जीवन की बातें हो जाए 2 मिनट, और अच्छे से बात करो ना। देखो भर क्लास तो यही कहते हैं कि बात नहीं करो, बात नहीं करो, लेकिन जब कहते हैं बात करो तो उस समय ध्यान रहेगा। सवाल बताइएगा। तो इस बात से कौन कौन लोग सहमत हैं? आप सहमत हैं, खड़े होइए, कोई बात नहीं, सहमत वाले खड़े होइए। अरे देखो, सहमत बहुत लोग होगा, हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की, है ना। मतलब कौन कौन लोग सहमत है इस बात से? ए, आपस में क्या बतिया रहा है, चुप हो ना थोड़ा सा। तो इस बात से कौन कौन लोग सहमत है? कौन कौन लड़का भी यही सोचता है कि कौन क्या कहता है ये हमको नहीं सोचना है, हमको जो मन करता है हम करेंगे, अच्छा हमको जो अच्छा लगेगा हम करेंगे, दूसरा क्या कहता है हमको सोचने की आवश्यकता। तो इस बात से कौन कौन लोग सहमत हैं? अपनी बातें कर लीजिएगा बाद में, पहले हमारी बात बताओ, कौन कौन लोग सहमत हैं इसमें? आप सहमत है, आइए आगे। बताओ कौन सहमत है? अब तो और नहीं कोई हाथ उठाएगा। नहीं, ये बातें मुझे बोलना चाहिए था, आगे आइए। यहाँ सहमत हो? नहीं सहमत है? नहीं सहमत वाले कौन कौन है? हम भूल जाते हैं कि मुर्दा के बीच में हम बैठे हुए। नहीं, अरे ऐसा कोई चीज है जो तेरे मन का हो और तुमको डर ना हो और तुम बोल सको कोई बात खुल के? कुछ है जीवन में जो हमारे सामने भी बोल सको? मतलब बहुत डरावना है हम, नहीं ना। मतलब ऐसे तो बड़ा खुद को कि अभी डीजे बज जाए हम ना रहे, तो ऐसा क्या हो जाता है? इतना भी तो हम खूंखार नहीं बात करते हैं ना, दिखते भी नहीं खूंखार, ऐसा नहीं है कि ऐसा काहेला इतना बड़ा भयंकर। हाँ, मतलब दूसरा क्या सोचता है मेरे बारे में आपको फर्क नहीं पड़ता, इस बात दम है। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा कौन लोग सोचता है? ऐसा सब सोचता है। हाँ, धीरे धीरे सब खुल रहा है। हाँ, खुलो खुलो, बोलो बोलो, डरो नहीं, बोलो ना। अरे जीवन में काम आएगा ना, बोल के ही ना 2 रुपया कमाओगे। हाँ, कभी 2 रुपया कमाने के लिए बहुत बोलना पड़ता है। हेजिटेशन जो है, डर जो है, वो जीवन से हटाना पड़ता है, चाहे आप जिस फील्ड में जाइएगा। सबसे पहले मुंह खुलना चाहिए, बोली आपका थुथना तो है नहीं अच्छा कि कोई पैसा दे देगा। बोली अच्छा होगा, पैसा है ना रे। पैसा कमाने के लिए बोली होना चाहिए। हाँ, तो चलो, ऐसा कौन कौन नहीं सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ये गलत बात है? दूसरा क्या सोचता है, ये फर्क पड़ना चाहिए? बोलो। अनुभवी लोग आपस में बड़ा बतियाते हो। हाँ, यहाँ आके बोलो, माइक ले लो बेटा। हाँ, अरे रिलैक्स। देखो ऐसे सब आदमी ऐसे गुरड़ के देखोगे ना तो बोलने वाला भी थरथरा। रिलैक्स। हाँ हाँ, बताओ। आप क्या क्या करना है? वास्तविकता है। आप क्या क्या करना है? कुछ नहीं कहिएगा। बउआ रे तोहर करना जरूरी है। तू अपना बात बोलो ना, तू
सुनो सुनो, आए शांत देखो। देखो आजकल के बच्चे ना, देखो एक होता है ना कॉन्सेप्ट क्लियर ना रहता है, सीखता तो है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। निश्चित रूप से आपके जीवन में जो हो रहा है, जो चल रहा है, जो आप कर रहे हैं, दूसरा क्या कहता है आपके बारे में, आपको फर्क बिल्कुल, बस इतना ही से बात खत्म नहीं होता है, इतना ही से बात खत्म। अब सुनो, तो अब कोई टीचर भी इतना ही बात सिखला के छोड़ देता है। ए सुन लो बाबू रे 2 मिनट, ये मैथ से ज्यादा इंपोर्टेंट है, मैथ से। अब कोई टीचर भी आधा अधूरा बुद्धि वाला होता है, वो भी क्या किया, ये बात सिखला दिया कि कोई आपके बारे में कुछ भी बोले पीठ पीछे, कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। बच्चा यही सीख लिया। अब यही बच्चा, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का बच्चा, यही बात सुन के तांडव मचाना चालू कर दिया। अब ऐसा ड्रेस पहना जो घर के लोगों को पसंद, वो तो सीख के आया है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको जो अच्छा लगेगा हम पहनेंगे। आए बात समझ में। अब वो उन सोसाइटी का नकल करने लगा। अब जैसे कोई दिल्ली में घूम के आया है, वहां के अलग कल्चर, अलग लोग, अलग मेंटलिटी। कोई मुंबई में रह के आया है, वहां के कल्चर अलग, लोग अलग, बात अलग, ठीक है ना। बहुत बेसिक बात बता रहा हूं। वहां पे लड़कियां हैं, उसके 4 बॉयफ्रेंड है, किसी ना उसके बाप को फर्क पड़ रहा है ना उसकी, तो उसका विचार अलग हो गया, उसका नॉलेज अलग हो गया। यहां पे कोई लड़की 4 लड़का बॉयफ्रेंड बना के रहे, कोई लड़का 4 को लड़की घुमाए, ब्याह ही नहीं होगा तुम्हारा। लो, चरित्र पे नाम लिखा गया, क्योंकि हम पे डिपेंड करता है ना कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारा विचार, हमारा नॉलेज भी उसी हिसाब से होना चाहिए। नहीं समझे बात। अब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो दिल्ली में जो लड़कियां ड्रेस पहनती है वो नहीं चलेगा, वो तो उस सोसाइटी में चलता है, इस सोसाइटी में। तो यहां अगर हम उसका नकल करेंगे, है ना, अब कोई हीरोइन जैसा ड्रेस पहन ली सिनेमा में, हम वैसा पहन के गांव में घूम रहे हैं, कोई क्या फर्क बोल कर रहा, हमको नहीं फर्क पड़ता, हमको सर सिखाए हैं। अरे कंसेप्ट क्लियर नहीं आपका, आपको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको इसी सोसाइटी में, इसी सोसाइटी का अगर आदमी आपको अच्छा कहेगा तो आप अच्छे हैं, खराब कहेगा तो आप खराब हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब समझा कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपको लोग अच्छा कहेंगे तो भी आप अच्छे होगे, खराब कहेंगे तो आप जिस सोसाइटी में हो, जिस परिवार में हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इस समाज के लोग हमको क्या कर रहे हैं। अब कब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पापा बीमार हैं, आप घर की बेटी है, पैसा कमाना है, हमको कुछ नहीं आता है, बस चलाने आता है, बस चलाएंगे, ट्रक चलाने आता है, ट्रक चलाएंगे। दुनिया क्या कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है हमको, दिन भर पढ़ना है, शाम में ट्यूशन जाना पड़ता है। दुनिया बोल रही है कि कैसी लड़की होगी, रात भर वो आती है, कहने दो, हम जानते हैं कि मेरा हालात क्या है, मेरा कंडीशन क्या है, कोई हमको 5 रुपया देने वाला नहीं है, क्या करती है कहने दो। कोई लड़का है, गरीब है, पैसा नहीं है, बहुत हालत खराब है, पढ़ना भी है, मजदूरी करना पड़ रहा है, केले जनाता है रे, मजदूरी कर रहा है रे लड़का, हंसने दो लोगों को। जो कहती है सब्जी बेचना पड़ रहा है, बेचेंगे, सब्जी उगाना पड़ रहा है, उगाएंगे, है ना, मिस्त्री का काम करना पड़ रहा है, करेंगे, किसी के आगे पीछे करना पड़ रहा है 2 रुपया के लिए, करेंगे। हमको कोई 2 रुपया देने वाला, रिक्शा चलाना पड़ेगा, चलाएंगे। लड़की भी है, अगर हमको वो भी करना पड़ेगा। अब दुनिया कह रही है कि देखो ना लड़कियों के ये काम कर रही है, तब कहने दो हमको फर्क। तो यहां कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई बस समझ में, क्या समझे। केवल हमारे रिश्तेदार अच्छा कर दें और बाकी से फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ना चाहिए। आपके सोसाइटी के लोग आपको क्या कहते हैं, आपसे फर्क, लेकिन कब नहीं पढ़ना चाहिए, जब हमारा हालात कोई नहीं जानता है, तब हम कोई काम कर रहे हैं, उस पर लोगों को हंसना है, हंसने दो। आई बात समझ में। जो करना है करने दो, लेकिन बाकी काम में, जहां ड्रेस का मामला है, बदतमीजी का मामला है,
हम बात करेंगे ऐसे, हमको जैसा मन करेगा वैसे बात, हमको ऐसे लैंग्वेज में बात करना अच्छा लगता है हम करेंगे नहीं। जैसा परिवार आपका है, जैसी सोसाइटी आपकी है, उसी सोसाइटी में रहें, उसी तरीके से चलें। क्योंकि 2-4-5 साल के बाद तेरे बिहार का चर्चा होगा, नहीं होगा, और लोग अच्छा कहेंगे तब ये फाइल खुलेगा, नहीं खुलेगा बात रे। सही बोल रहे हैं ना जी, जीवन तो वही ना है। अभी किसी बात से कतराओगे, लेकिन जाओगे तो फिर वहां पे 10 लोग अच्छा कहेंगे। तो जिस सोसाइटी में है, जिस परिवार में है, उसका हमेशा ख्याल रखें कि लोग कब कहीं नहीं सोचना है, जब आपको कोई 2 रुपया देने वाला नहीं है। आपके पास फटा हुआ कपड़ा है ही नहीं, शादी में भी जाना है, फटा कपड़ा पहन के चले गए, हंसना है तो हंसो, कोई हमको देने वाला है कि नहीं बात सही। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है, महंगा गिफ्ट नहीं है, सस्ता दे रहे हो, कोई हंस रहा है तो हमको कोई फर्क। और जहां पढ़ना चाहिए वहां दुख हो जाता है, अरे वहां दुख नहीं होना चाहिए, वहां कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जहां पढ़ता है वहां, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब टेस्ट में कम नंबर आया, अगर हम तैयारी कर रहे हैं, कम नंबर आया, लोग हंस रहे हैं, हंसने दो, हमको पता है ना अगली बार क्या होने वाला है। हंस लो बेटा, अभी जितना हंसना है हंस लो, मौका देते हैं, अगली बार दिखाते हैं, ठीक है। तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाल हमारा उड़ा हुआ है, हमको फर्क पड़ेगा लोग क्या कहेंगे। हमारा कलर सांवला है, हमको फर्क पड़ेगा हम दो लोग क्या कहेंगे। हाँ, हमको अंग्रेज नहीं समझे बात, हमारा दांत टूटा हुआ है, हम तोड़ लिए अपने से, भगवान तोड़ के भेजे हैं, फर्क पड़ेगा। हमारा दांत ऊंचा है, कोई कह देगा कैसे मुंह, हमको फर्क पड़ेगा। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क। अब जहां मेरे अब बस का कुछ है ही नहीं, है कि नहीं, आप कैसा होंगे ये आप डिसाइड करिएगा, ये तो प्रकृति डिसाइड की है। उसमें कोई हंस रहा है तो हंसने दो, तुम्हारा मुंह तुम्हारा दांत, तुमको जैसा इस्तेमाल करना है उसका। मेरी एक आंख छोटी है, एक बड़ी है, लोग हंस रहे हैं तो हंसने दो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बाकी ड्रेस वाले मामले में, बातचीत वाले मामले में, है ना, आपके चलने का ढंग है ना, आप तरीके से नहीं चलिएगा, लोग बोलेंगे तो आप कहोगे हम ऐसे चलेंगे, हमारा मन है, ये कोई बात हुआ, है ना। इन बातों में फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, आज बार लगता है बहुत हो गया बकवास भी नहीं, तो परसेंटेज के और भी बेहतरीन सवालों के साथ हम लोग मिलेंगे। बाबू लोग हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अब्सेंट जीवन में एक बार परसेंटेज पढ़िए, और यकीन मानो ना, अगर मेरा पूरा क्लास परसेंटेज पढ़ लिया, दुनिया के किसी कोने में जाके फिर परसेंटेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज के डेट में लक्ष्य में बच्चा आता है जीके जीएस पढ़ने, न रे, थोड़ा सा वक्त रुक जाओ, उसमें गणित भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे हो रहा है, और वक्त दूंगा तब आदमी ये बोलेगा कि लक्ष्य जा रहे हैं 2 के लिए, जीएस जीके जीएस और मैथ के लिए, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं उसमें।